हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो निम्नलिखित है। तो हमारा पहला जो दिया गया है पहला पद ए है और जो इसके बीच का सर्वांतर है डी बराबर 10 दिया गया है, जिसका हम लोगों को 4 पद लिखना है। ठीक, पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका जो हमारा एपी का पद बनता है वो किस रूप में बनता है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। देखो, कोई भी हमारा अगर यदि एपी रहता है तो पहला पद जो हमारा होता है वो ये होता है। ठीक, और जो उसका दूसरा पद हम लोग निकालें तो हमारा ए प्लस और यहाँ पे डी होता है। दूसरा निकालें अगर यदि हम लोग तीसरा पद निकालें तो ए प्लस यहाँ पे 2d होता है। ठीक, ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। उसी तरीके से और निकालेंगे तो हमारा ए प्लस 3d आएगा। फिर हम लोग अगर अगला निकालें तो ए प्लस 4d आएगा। ऐसे करके हमारा जो है सो पद बढ़ते चलेगा। ठीक, जिसमें ये हमारा है पहला पद और डी हमारा यहाँ पे है सर्वांतर, ये याद रखना है। ठीक, यहाँ पे जो डी हमारा है वो क्या है, सर्वांतर है और ये हमारा पहला पद है। अगर यदि हम बोलेंगे कि इस एपी का ये हमारा पूरा एपी है, ठीक, इसका हम लोग पहला पद पूछेंगे तो वो हमारा ये होगा। अगर यदि हम लोग दूसरा पद पूछेंगे तो वो हमारा ये होगा। तीसरा पद पूछेंगे तो हमारा ये होगा। ठीक, ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा और ये फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एपी का जो है सो रूप बनते चलता है। हम लोग इसी के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा कोई यहाँ पे अगर यदि ए का मान 1 है और डी का मान हम लोगों को दिया गया है कि ये 3 है। ए का मतलब पहला पद हम लोगों को 1 दिया गया है और डी का मतलब 3 और सर्वांतर जो हमारा है 3 दिया गया है। तो हम निकालेंगे इसका एपी। तो कैसे निकलेगा, तो पहले हमारा ए होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पहला पद। उसके बाद ए प्लस डी, ए की जगह पर 1 प्लस डी का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 रख देंगे। अगला जो नेक्स्ट पद तीसरा होगा वो हमारा ए प्लस 2d होता है। ए का मान 1 प्लस 2 गुना डी, डी का जो मान है वो कितना है 3 है। उसी तरीके से और नेक्स्ट अगला जो पद आएगा वो हमारा फिर बोलता है कि ए प्लस 3d, तो ए का मान 1 हो जाएगा प्लस 3 गुना डी का जो मान हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 हमारा पहले से और डी हमारा यहाँ पे 3 इसका। अब देखते हैं हमारा ये एपी में बनता है या फिर नहीं बनता है। तो ये हमारा 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे 2 तिया 6 और 1 7 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 1 4 7 10 ये हमारा एक एपी के रूप में है। एपी के रूप में होने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको फिर से चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर करेंगे। यहाँ पे दोनों का बीच का अंतर करेंगे। अगर यदि हम लोग 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एपी का जो है सो अगला अगला टर्म जो भी बोला जाता है उसको बनाते चलते हैं। ठीक, पहला टर्म हमारा ए होता है, ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d, ऐसे करके बनते चलता है। ठीक, अगर यदि हम लोगों को पहला पद दिया गया हो और उसका सर्वांतर दिया हो तो हम लोग इस तरीके से एपी को निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन में बोला गया कि ए का मान 10 है, यानी ए का मान पहला पद हमारा 10 है और डी का मान 10 है, सर्वांतर हमारा 10 दिया गया है। तो इसका हम लोगों को 4 पद तक निकालना है। चलो निकालते हैं इसको हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया कि जो ए बराबर है 10 है और डी हमारा 10 है। ये मतलब पहला पद हमारा 10 दिया गया है और डी यानी सर्वांतर का मान 10 दिया गया है। हम लोगों को इसके लेकर के और एपी को बनाना है। ठीक, और 4 पद तक बनाना है। तो देखो हम लोगों का जो एपी का रूप होता है वो पहले हमारा ए होता है तो ए लिखेंगे, फिर हमारा ए प्लस डी होता है तो ए प्लस डी होता है, फिर हमारा यहाँ पे ए प्लस 1d था तो अभी आएगा तो ए प्लस 2d होगा, उसी तरीके से ए प्लस 3d होगा। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद हमारा बन गया। बस इसमें हम लोगों को मान रख देना है और ये टर्म हम लोगों को दिखा देना है एग्जामिनर को। ठीक, देखो ए हमारा कितना है 10 है तो इसकी जगह पर यहाँ पे रख देंगे 10। उसके बाद ए प्लस डी, ए की जगह पर 10, उसके बाद प्लस है तो प्लस डी, डी का मान 10 है तो यहाँ पे 10। उसके बाद बोलता है ए प्लस 2d, ए का मान 10 है प्लस ये गुना में है। ठीक, तो 2 गुना और डी का मान 10 तो यहाँ पे 2 और डी, ए प्लस 3d, ए का मान 10 है प्लस 3d, 3 गुना डी की जगह पर फिर से 10 रखेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 और 10 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं तो 10 दूना 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं तो 10 या 30 हो गया, 30 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40। तो हमारा जो एपी बनेगा वो 10 20 30 40 ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, बहुत आसान नहीं, एकदम बहुत सिंपल है। बस इसको याद रखना है कि पहले हमारा ए होता है, फिर हम लोग डी को जोड़ते हैं, 1 डी यहाँ हो गया, अगला बार हम लोग 2 डी को जोड़ेंगे, फिर हम लोग 3 डी को जोड़ेंगे, ये याद रखना है। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ए का जो मान है वो हम लोगों को -2 दिया गया है और डी का मान 0 दिया गया है।
इसको सॉल्व करना है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सेम फार्मूला पर अप्लाई करेंगे। पहला हमारा ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, दूसरा हमारा ए प्लस डी है तो ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरा हमारा ए प्लस 2d है तो यहाँ पे ए प्लस 2d लिखेंगे, उसी तरीके से ए प्लस 3d लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे कितना है -2 रख देंगे। ए प्लस डी, ए का मान -2 है प्लस और डी के मान यहाँ पे 0 तो 0, फिर ए का मान -2 है प्लस 2 और डी का मान 0 है तो 0, फिर से ए प्लस डी 3d, तो ए का मान -2 है प्लस 3 गुना डी का मान 0 है। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा तो -2 बन जाएगा, और इसमें -2 से जब 0 को जोड़ेंगे तो ये भी -2 रहेगा, ये भी हमारा -2 रहेगा और ये भी हमारा -2 रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये एपी बनते चलेगा। ठीक, ये हमारा 4 टर्म तक बोला था तो हम लोग 4 टर्म तक यहाँ पे निकाल दिए। अब बोलेंगे ये तो हमारा एपी कैसे, देखो आप लोग सब जगह पे यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो एकदम सेम हमारा 0 आएगा। ठीक, दोनों का जो बीच का डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, तो ये भी हमारा एक एपी का ही रूप है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तीसरा में हमारा ए का जो मान है वो हम लोगों को दिया गया है 4 है और डी का मान -3 दिया गया है। ठीक, अब हम लोग फिर से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बिना फार्मूला को अप्लाई किए या फिर हम लोग लिखते हैं फार्मूला की, और ज़्यादा समझ में आएगा। ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d है, उसके बाद ए प्लस 3d है। ए का मान 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, ए प्लस डी, ए का मान 4 है, बी का मान यहाँ पे डी का मान -3 है, तो 4 और प्लस और माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे पहले से ही कर दे रहे हैं। ए का मान फिर से 4 है प्लस 2 है तो 2 और गुना में डी का मान -3 है तो -3 कर देते हैं। उसके बाद ए प्लस 3d, ए का मान 4 है प्लस 3 और डी का जो मान है -3 है। ठीक, चलो ये हमारा 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बनेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, ये पहले माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस और 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पे फिर से 4 हो गया और ये प्लस माइनस 3 तिया 9 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमारा बन गया 4 1, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बनेगा, 4 में से नहीं जाएगा तो -5 बनेगा, 9 में से 4 घटा के -5 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े में माइनस है। तो इस तरीके से हमारा ये एपी बनते चलेगा। 4 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ए का जो मान है -1 दिया गया है और डी का जो मान है हम लोगों को यहाँ पे 1/2 दिया गया है, ये हमारा है। इससे हम लोगों को एपी बनाना है। चलो यहाँ पे हम लोग ए का मान पहले रख देते हैं, फिर ए प्लस डी का मान, ए प्लस 2d का मान और उसके बाद लास्ट में ए प्लस 3d का मान। ए का मान -1 है तो ये -1 हो गया, ए प्लस डी, ए का मान -1 है और प्लस है तो प्लस और डी का मान 1/2 है तो यहाँ पे 1/2, फिर से ए का मान -1 हो गया प्लस 2 गुना में डी का मान 1/2 है। उसी तरीके से ए का मान रख देंगे फिर -1 प्लस 3 और डी का मान फिर से रखेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हमारा -1 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ करते हैं तो देखो यहाँ पे क्रॉस डायरेक्टली हम लोग गुना करके -2 हो गया और -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा और बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग देखो 2 और 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा -1 और ये +1, तो -1 +1 कट जाएगा तो 0 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो -1 है और ये हमारा +3/2 बनेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 हो गया और +3/2, तो पहला तो हमारा -1 को रहने देते हैं, -1/2 को रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 क्रॉस गुना करेंगे तो -2 और -2 + 3 यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बनेगा और बट्टा में 2। इस तरीके से ये एपी बनते चलेगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे 2 का जो है सो 5 को सॉल्व करने वाले। ए का जो मान है हम लोगों को दिया गया यहाँ पे कि ए का मान -1.25 है, -1.25 है और तो ये हम लोगों को दिया गया है कि ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25। पहले हमारा जो टर्म होता है ए होता है, फिर हमारा ए प्लस डी आता है, ए प्लस 2d आता है। इसी तरीके से हमारा लास्ट टर्म जो हमारा चौथा टर्म होगा वो हमारा ए प्लस 3d आएगा। ए का मान -1.25 तो यहाँ पे -1. ए प्लस डी -1.25 और डी का मान यहाँ पे देखो प्लस है और माइनस आएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बनेगा और ये 0.25 हो जाएगा। अब ए प्लस 2d, ए का मान -1.25 है प्लस 2 और डी का मान जो है सो -0.25 है तो यहाँ पे -0.25 और जो लास्ट टर्म इसका हमारा है ए प्लस 3d, ए का मान -1.25 प्लस 3 और डी का मान जो है सो 0.25 और ये माइनस के साथ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया -1.25।
अब इसको हम लोग घटाते हैं तो -1.25 और -0.25, तो दोनों माइनस में, तो घटेगा कैसे, तो दोनों जोड़ करके और माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1.5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, 25 और 25 पॉइंट में जुट जाएगा तो 50 हो जाएगा, और एक का एक हमारा पॉइंट के इस पार है, उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से गुना करते हैं तो ये -1.25 हो गया। ठीक, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 25, इसको पूरे को 25 मानते हैं और ये 2 से गुना करते हैं तो 25 दूना हो गया 50। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग -1.25 को रहने देते हैं, और ये प्लस और माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। फिर से यहाँ पे पॉइंट को हम लोग उड़ा करके और डायरेक्ट मानते हैं कि ये 25 है, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया -1.25, और ये हमारा हो गया -1.50। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो जिसको कैसे घटाएंगे, तो दोनों को जोड़ करके और माइनस लगा देंगे। देखो पॉइंट के इस पार को जोड़ेंगे तो 50 इधर हो गया पॉइंट के इस पार, और इधर पॉइंट के इस पार 25 हो गया, 50 और 25 हो गया 75। 75 जो आया हमारा पॉइंट के इस पार आया तो इस पार लिख देंगे। ठीक, और जो बचे हुआ -1 और 0 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये -1 ही रहेगा। ठीक, सर यहाँ पे घटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग माइनस का जो घटा करते हैं तो हमारा जुड़ता ही है। ठीक, हम लोग जोड़ते ही हैं सिंपली, ऐसे जुड़ता नहीं है, मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पे वैसे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट को जोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट 25 है, पॉइंट 75 है, तो पॉइंट छोड़ देते हैं, 25 में से 75 जोड़ेंगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा। ठीक, 100 आने कितना हो गया, 0.2 इस तरीके से हो गया, ये हमारा कितना आ गया, इतना आ गया टोटल, ये हमारा पॉइंट जुड़ करके, लेकिन एक बाहर में है तो एक और एक जुड़ जाएगा पेंचा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2.00। ठीक, यानी ये जो हमारा आ जाएगा 5वां नंबर का AP हमारा ये बन जाएगा। ठीक, चलो